गुड मॉर्निंग आप सभी को। मिशन मंजिल परिवार में मैं प्रकाश कुमार आज से आपका क्लास 11th का न्यू सेशन का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें से हम लोग पूरा बेसिक से और प्योर आपका देसी अंदाज बोले तो अपना भाषा में अपने भाषा के साथ में स्टार्ट किया जा रहा है। वैसे बच्चे को सूचित किया जाता है तो वैसे बच्चों तक यह वीडियो को पहुंचा देना है आप सभी को जो घर में रह के तो हजारीबाग से बाहर तो वैसे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जो बच्चे घर से रहकर यानी गांव में रहकर साइंस का तैयारी करना चाह रहे हैं तो साइंस का तैयारी करेंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बिल्कुल फ्री होगा हमारे चैनल में। बस आपको अगर परचेज करेंगे प्ले स्टोर से जाके तो आप परचेज करके भी हमारे क्लास को आप पर डे आप लाइव क्लास से जोड़ सकते हैं। बट क्या है, दोनों में से डिफरेंट क्या है फ्री और ऐप में आपका रेगुलर क्लास होगा यानी सिलेबस के अनुसार। यूट्यूब से अगर आप फ्री के आशा में रहते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कमी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो यूट्यूब का क्लास होता है उसमें से मिस यानी क्लास सीरीज से नहीं हो पाता है, इसीलिए आपका तैयारी में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाता है। इसलिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए बहुत कम यानी लगभग 5000 में आपका 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई आप कर सकते हैं। वो भी कहाँ पे, तो मिशन मंजिल परिवार से आप, है ना। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके मिशन मंजिल ये सर्च करना है, आपको ऐप वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ से आप ऑफर का लाभ लेके आप कोर्स को खरीद सकते हैं और अच्छे से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कंप्यूटर का इकोनॉमिक्स का तैयारी कर सकते हैं। और यह क्लास आपका हजारीबाग से चल रहा है, इसमें से आपको ऐसा कोई डाउटफुल नहीं होगा कि सर परचेज कर लेंगे क्लास तो हो सकता है ऐप बंद हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही का क्षेत्र आप ही का स्टेट से हैं हम लोग, बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है मिशन मंजिल परिवार से। और 2025 का रिजल्ट जो 12th का हमारा रहा, बहुत बहुत जितना तारीफ कम किया जाए उतना कम होगा। 2 महीने में हम लोग इतना तैयारी करवा दिए क्रैश कोर्स में, लगभग बच्चे 400 प्लस 426 400 450 नंबर लाए क्रैश कोर्स से। तो सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, विश्वास जता सकते हैं कि अगर वह बच्चा रेगुलर अगर क्लास किया रहता हमारा मिशन मंजिल परिवार से तो हमको लगता है इस बार स्टेट टॉपर जरूर आता। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे स्टेट का 3rd टॉपर में भी है और अपने जिला से भी हैं, अपने ब्लॉक से भी हैं, पंचायत से भी हैं, लेकिन टॉपर जरूर है हमारा मिशन मंजिल परिवार से। आप जिस दिन हमारा मिशन मंजिल परिवार से आप देखिएगा प्ले स्टोर में जाके या तो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा यूट्यूब का, उसमें से लाइव रिजल्ट हम लोग दिखा रहे थे। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट भी देखे, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आया और आपका भी आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट बढ़िया हो, घर से तैयारी कर सके, तो उसके लिए मात्र एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, एक ही ऐप है, जो है मिशन मंजिल। चलिए आप देर न करते हुए आपको मिशन मंजिल परिवार में एक क्लास 11th का सिलेबस आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें से हम लोग आज देखेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर। और नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा 11th में पूछा जाता है और यही जो है आपका नंबर सिस्टम ही पूरा 11th का बेस को मजबूत करेगा और इसी से आप सारा चैप्टर्स का यानी सारा टॉपिक का हर पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है और किसी भी चीज को कैसे समझ रहा है। चलिए आज से हम लोग श्री गणेश कर देते हैं, आप सभी को झारखंडी जोहार। चलिए मिलते हैं नंबर सिस्टम से और हमारा आज से कंप्यूटर सिलेबस का स्टार्ट हो गया। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या है, आखिर नंबर सिस्टम का यूज क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले ये समझिएगा, है ना। नंबर सिस्टम का यूज करके ही अभी देखिए आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का वर्क कर रहे हैं या तो मोबाइल फोन में, तो सबसे पहले मोबाइल फोन बोलिएगा सर इतना जल्दी कोई भी चीज को समझ कैसे जाता है, तो समझने के लिए नंबर सिस्टम का यूज किया गया है। और अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर के अंदर ए लिखते हैं या फिर बी लिखते हैं, समथिंग कुछ भी आप अगर लिखते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है मान लीजिए ए का ASCII कोड 65 होता है, बी का 66 और सी का 67। सबसे पहले क्या करता है, इसको बाइनरी नंबर में
चेंज करता है। उससे पहले थोड़ा सा आप छोटा सा ज्ञान ले लेंगे बच्चा कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 को सिर्फ समझता है। किसको समझता है? सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को। यानी बात किया जाए तो कंप्यूटर पूरा जो वर्क करता है 0 और 1 के बेस में काम करता है, इसके सिवाय दूसरा कुछ वह नहीं समझता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद एक कोडिंग के माध्यम से वो 0 और 1 में पहले चेंज करता है, इसके बाद वो समझता है कि हमारे पास कौन सा तो कैसा डेटा तो कैसा इंफॉर्मेशन हमें मिला है। तो समझ गए? तो वही चीज आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर जो समझता है वह कैसे समझता है और किसी भी कोड को तो किसी भी लैंग्वेज को क्या कौन सा कोड लगा के जिसको चेंज किया जाता है बाइनरी में, यानी 0 और 1 के रूप में, जो कंप्यूटर समझ जाता है। तो अरे देर काहे कर रहे हैं, बोलिए ना सर। कोई बात नहीं, आप सिर्फ वेट कीजिए ना, आपको सब कुछ बताएंगे। कंप्यूटर में आप समझिएगा, हीरो बन जाइएगा। मात्र 5 से 6 दिन आप क्लास कीजिए ना हमारा मिशन मंजिल परिवार में, आपको समझ में आएगा ये दुनिया कहाँ है और दुनिया हम कहाँ हैं, कितना पीछे रह गए आज के टाइम में। तो अगर आपको आज के टाइम में डिजिटल के साथ में चलना है तो उससे साथ साथ में पहले मिशन मंजिल के साथ में आना होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि कंप्यूटर का बेस कहाँ मिल रहा है? तो मिशन मंजिल परिवार में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार का टाइप्स का यूज करके पूरे कंप्यूटर को समझा जा रहा है और कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो हमारा 12 मार्क्स का है, जिसमें से पहले हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, दूसरा फिर समझेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम, फिर हम लोग सीखेंगे तीसरा नंबर कन्वर्जन और 4 में सीखेंगे बाइनरी एडिशन। बोलिएगा सर इतना ही है क्या? ये सिर्फ 4 पॉइंट है। इसके बाद और इसमें से बताएंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, 1s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, ये सब सारा यानी एग्जाम में जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सारा कुछ बताएंगे इसका सेकेंड भाग में। यानी कहा जाए तो आप मान सकते हैं कि यह नंबर सिस्टम का पहला भाग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे भी आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि नंबर का मतलब संख्या होता है, सिस्टम का मतलब पद्धति होता है। ठीक है, जो आप 9, 6 में 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। बस वहां और यहाँ का नंबर सिस्टम में थोड़ा सा अंतर क्या है, वहां पे किसी संख्या को निकाले होंगे, बहुलक माध्यक वगैरह कुछ निकाले होंगे, लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर का हम लोग 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। और 0 और 1 में जब तक हम लोग कन्वर्ट ना करेंगे तब तक कोई कंप्यूटर किसी भी वर्ड को या तो किसी भी लेटर को समझता नहीं है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। बोलता है द नंबर सिस्टम इज अ यूनिट which is used in computer system to calculate the types of data into machine language। देखिए क्या बता रहा है, नंबर सिस्टम एक प्रकार का ऐसा इकाई है, ऐसा भाग है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? कंप्यूटर में कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए? तो ऑल द डेटा और इंफॉर्मेशन कौन सा लैंग्वेज में चेंज करने के लिए? तो मशीन लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में चेंज करने के लिए बाबू? मशीन लैंग्वेज में। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि नंबर सिस्टम एक प्रकार का ऐसा इकाई है और तो ऐसा भाग है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा और इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा लैंग्वेज में? कौन सा लैंग्वेज में? तो मशीन लैंग्वेज में। समझ में आ गया सबको? बाकी जहां पे दिक्कत होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से सारा जो नंबर चल रहा है उस पर आप जाके हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी मिल सकते हैं और अपने डॉटफुल को प्राप्त कर सकते हैं। बोलता है बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। बोलता है साधारणतः पुरंतः जो बात किया जाए, जो कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कितना टाइप्स का? तो 4 टाइप्स का। कितना टाइप्स का? 4 टाइप्स का। बोलता है बट ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए टोटल बात किया जाए तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हमारा होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो अंडरस्टैंड करता है, जो समझता है हमारा कंप्यूटर, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को। किसको समझता है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को, जो 0 और 1 होता है, जो 0 और 1 होता है। क्लियर? बाइनरी नंबर को भी हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे, है ना।
उससे आगे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिजिटल नंबर किसे कहते हैं। कोई एंगल से नहीं बनाया है वो, ये बीच में लाइन आ जा रहा है, इसको कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है। देखिए अब देखिए डिजिटल, डिजिटल तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चल रहा है। जैसे अभी देखिए डिजिटल आपके पास वॉच है, डिजिटल आपके पास मोबाइल है। डिजिटल और एनालॉग में आपको डिफरेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। जो करेंट के माध्यम से चल रहा है, जो डिजिट हम लोग को पता दिख रहा है, कलरफुल अलग अलग प्रकार के डिजाइन स्टाइल, वो हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम होता है। बोलता है इन डिजिटल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन वेरियस नंबर सिस्टम आर यूज्ड, द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम यूज्ड इज गिवन बिलो। देखिए बोलता है जो कॉमन नंबर जो यूज किया जाता है नंबर सिस्टम, जो हमारा नीचे दिया हुआ है, जो क्या है, सबसे पहले हमारा है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो, कितना होता है, दो। दूसरा है हमारा ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8। और तीसरा हमारा है डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10। और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। ये बेसिक था, आप ये चीज को 10th में भी पढ़े होंगे, आप केमिस्ट्री में, है ना, एथ मीथ प्रोपेन ये सब पढ़े होंगे, उसमें भी आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, ऑक्टल डेसिमल हेक्सा कार्बन में। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बगल में कुछ लिखा हुआ 01 027 029 029 और A to F, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो देखिए ये जो दिया हुआ है बाबू, ये इसका रेंज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रेंज। अगर इसका एक और कॉलम बना लें तो यहाँ पे हम लोग बेस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेस। और बेस में क्या आ जाएगा, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस बात करते हैं तो 2 होता है हमारा। और दूसरा हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, अगर इसका बेस का बात किया जाए तो 8 होता है। और तीसरा है हमारा डेसिमल, इसका होता है 10। और 4 नंबर में है हमारा हेक्साडेसिमल, जो होता है 16। क्या होता है, 16। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक सेकंड के लिए आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। एक कॉलम इधर बना देंगे, एक कॉलम आपका ये हमारा रेंज हो गया और तीसरा कॉलम हमारा बेस हो गया, है ना, और ये हमारा टाइप्स हो गया। क्लियर। चलिए एक बार पूरी क्लीन कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखे। सारे समझ गए। यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे, एक इधर, ये हमारा रेंज, ये हमारा बेस। क्लियर। चलिए अब हम लोग रूबरू होते हैं पहला नंबर सिस्टम से, जो हमारा है बाइनरी। जो हमारा क्या है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब अभी जस्ट आपको बताए 2 होता है। बाइनरी का मतलब कितना होता है, 2 होता है। अब देखेंगे, और जिसका बेस 2 होता है, जिसका बेस 2 होता है और रेंज 0 और 1 तक होता है, 0 से लेकर 1 तक, यानी 2 डिजिट ही होता है जिसका बेस 2 होता है। सपोज दैट, अब बोलेगा सर इसे याद करने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है हमें, तो ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा। बेस को याद करने की एक शॉर्ट तरीका है। देखिए इसमें 0 और 1 यानी 2 हो रहा है, इसके लिए इसका बेस कितना हुआ, 2। 0 से लेकर 7 तक हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ संख्या 8 हुआ, इसीलिए इसका बेस 8 होगा। और इसमें देखिए 0 से लेकर 9 टोटल संख्या गिनेंगे तो 10 होगा, इसलिए इसका बेस 10 हुआ। अब यहाँ पे बोलिएगा सर 16 क्यों हुआ, वो बता रहे हैं आपको। 0 से लेकर 9 तक हमारा 10 हो गया, ठीक है, और A से लेकर F तक हमारा 6 हो गया, और 10 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। आगे देखिए पहला नंबर सिस्टम हम लोग देख लेते हैं आज। अब देखिए पहला नंबर सिस्टम, पहला हमारा बाइनरी जो होता है 0 से और 1। क्लियर। इस चीज को अभी बताया गया था आपको। बोलता है द नंबर सिस्टम विच कंटेन्स 2 डिजिट ओनली, जिसे हम अंडरलाइन कर देंगे या फिर घेरा लगा देंगे। तो आप जब नोट्स बनाएंगे अपने कॉपी में तो आप भी ऐसा करेंगे, उसे अंडरलाइन कर लेंगे या फिर इनवर्टेड कॉमा से आप क्लोज कर लेंगे, जिससे क्या है
एग्जाम के टाइम में आपको मेन पॉइंट खोजने की आवश्यकता नहीं, तुरंत हाईलाइट होके अपने आप झलकता रहेगा, जिससे आप समझ जाएंगे। बोलता है 0 और 1, बोलता है एंड इट इज बेस इज 2, और जिसका बेस 2 है। बोलता है सो दिस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहेंगे? तो बाइनरी नंबर सिस्टम उसे कहते हैं जो कंटेन करता है कितना डिजिट को? 2 डिजिट को, जो हमारा 0 और 1 है, जो हमारा 0 और 1 है, और जिसका बेस 2 होता है, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से जानते हैं या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल में देखेंगे, यहां पे हमारा है 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0। ये सब हमारा जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वो बाइनरी नंबर का है। किसका है? बाइनरी नंबर का। अगर अब समझिएगा, कोई बच्चे बोल रहे होंगे 1 1 0 1 लास्ट में 2 लगा देंगे, तो ये हमारा बाइनरी नंबर में होगा सर? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीच में यहाँ पे 2 आ गया, या तो फिर कहीं भी अगर 0 और 1 को छोड़ के अगर दूसरा कोई डिजिट अगर बीच में लेते हैं तो वो बाइनरी नंबर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ इसमें जो कंटेन करता नहीं, जो समझता नहीं, जो गेन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 1। अगर पूरे बोर्ड में अगर 0 1 0 1 फिल कर दिया जाए तो हमारा वो बाइनरी होगा। लेकिन पूरे बोर्ड के अंदर 0 1 1 फिल करने के बाद अगर बीच में अगर 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो हमारा वो बाइनरी से क्रॉस हो जाएगा, यानी वह फिर ऑक्टल में चला जाएगा। अगर 7 के अंदर में हो जाएगा तो ऑक्टल में चला जाएगा। अगर 7 से पास हो जाता है यानी 8 9 आ जाएगा तो हमारा वो फिर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों में से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि 0 और 9 के बीच में अगर है तो हमारा वो डेसिमल में चल जाएगा, और 0 से लेकर अगर 7 के बीच में है तो हमारा ऑक्टल में चला जाएगा। यदि 0 और 1 है तो हमारा बाइनरी में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए सीखते हैं कि किसी भी नंबर को, ये कौन सा कलर यूज कर दिए, कुछ पता चल रहा है वहां पे? पता लगा? थोड़ा सा रात में बताइए, समझाइए, बुझाइए। अब देखिए क्या बोलता है, कन्वर्ट 43 जिसका बेस कितना है? 10 है, टू बाइनरी यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। देखिए क्या बता रहा है कि 43 जो है हमारा वो डेसिमल में है। किस में है? डेसिमल में, जिसको चेंज करना है किस में है? बाइनरी में। लेकिन कौन सा मेथड का यूज करके? तो डिवीजन मेथड का यूज करके। कौन सा मेथड का यूज करके? तो डिवीजन मेथड का यूज करके। तो देखिए अब क्या करेंगे, डिवीजन मेथड आपको तो भागा आता ही होगा, चलिए इससे छोटा संख्या का आपको यूज करके बता रहे हैं। इधर में से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो डेसिमल में, चलिए यहाँ सपोज दैट हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 22। कितना लेते हैं? 22, और जिसका बेस होता है, ले लेंगे यहाँ पे हम लोग 10। क्या लेंगे? 10। अब इसे जो हम लोग को चेंज करना है वो बाइनरी में चेंज करना है। तो कैसे पता करेंगे कि वह बाइनरी में चेंज होगा या फिर ऑक्टल में चेंज होगा? तो देखिए बाबू, प्यारे छात्र, बच्चा पार्टी और सारे जूनियर पार्टी नहीं, अब आप लोग सीनियर में गिनती आएंगे, यानी 11th के जितने भी सारे मेरे प्यारे छात्र छात्राएं यानी छोटे भाई एंड बहन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ही के लिए इतना बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। यदि आपके साथी और कहीं गांव से कोई तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी घर बैठे साइंस का तैयारी अच्छे से कर पाए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, यानी कहने का मतलब है ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इसमें दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है। किस में दिया गया है? डेसिमल में। और यहाँ पे हमारा 2 है, और ये जो चेंज करने का बात किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है? तो बाइनरी में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? तो बाइनरी में। तो देखिए उसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए यहाँ पे एक रूल बताया गया है कि उसको डिवीजन मेथड से चेंज करना है। कौन सा मेथड से? डिवीजन मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं आपका, बाकी फिर क्वेश्चन और देंगे। तो सबसे पहले आपको 22 को लिख लेना है, और कितना से डिवीजन करना है? तो 2 से। कितना से डिवीजन करना है? तो 2 से। बार बार 2 से डिवीजन देंगे। अब 2 से डिवीजन देंगे इसे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11,
और 11 जब हो जाएगा तो 11 दूना 22 हो जाता है, इसमें से कोई शेषफल नहीं आएगा, नहीं जीरो हमेशा आता रहता है हमारा। फिर 2 से देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 जब हो जाएगा तो फिर हमारा यहाँ पे 1 शेष बचेगा, क्योंकि 2 पचे 10 होता है, यहाँ पे हमारा 11 है। फिर हम यहाँ से 2 देंगे, 2 से फिर 2 बार में चला जाएगा, कितना हो गया 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना है 5, तो 5 में से 4 चला गया, बचा 1। फिर यहाँ से 2 से देंगे और एक बार में देंगे, और 2 एकम 2, अब यहाँ पे हमारा कितना बचा 0। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बात कर रहे होंगे सर कि ये क्या हुआ, अरे भाई कुछ नहीं हुआ, ये हमारा जो अप से लेकर अगर डाउन तक यहाँ पे जो 0 और 1 की संख्या में दिख रहा है वो हमारा बाइनरी में चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ, बाइनरी में। तो बोलिएगा सर यहाँ पे अब क्या फील हो जाएगा, वो तो बता दीजिए। कोई बात नहीं, देखिए वहां पे क्या फील होगा, वहां पे क्या है, आपको क्या करना है, यानी डाउन से लेकर अप तक, डाउन से लेकर अप, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाउन टू अप, ये वैल्यू को जितना है सब भर दो, कितना है 1 0 1 1, फिर है हमारा 0, क्या है 0। क्लियर। अब देखिए क्या कहते हैं, अब जो है दूसरा सवाल किन्हीं का आता है कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा यह जो बना हुआ है सही है या गलत, सही है या फिर गलत। कोई बात नहीं, आप सब्र कीजिए, तो सब कुछ आपको बताएंगे कि हमारा जो आंसर बना हुआ है वो सही है या गलत। क्लियर। देखिए आप कैसे बताएंगे, कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले ये फिल आप कर लिए। अब इसे हम लोग यहाँ पे नीचे ले आते हैं, कितना है हमारा 1 0 1 1 0। अब इसे चेक करने के लिए 2 रूल होता है, चेक करने के लिए 2 रूल होता है, जिसमें से पहला रूल आपको बताएंगे पावर वाला। क्या बताएंगे, पावर वाला। अब उसके क्या करना है, पावर स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट से लेफ्ट, पावर स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट से लेफ्ट, और वह हमारा पावर 0 से स्टार्ट होगा, नहीं 1 से स्टार्ट होगा। कितना स्टार्ट होगा 1 से, और इसका डबल होते जाएंगे। तो सबसे पहले 1 कर दीजिए, 1 का अगर डबल करेंगे तो 2 होता है, 2 का डबल करेंगे तो 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल करेंगे तो 16। अब हम लोग चेक करेंगे ये हमारा सही बना हुआ है या गलत। तो चेक करने के लिए फिर कुछ नहीं करना है प्यारे छात्र, सबको क्या करना है, गुना कर देना है। 0 से को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 0 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 0 को 8 से गुना कर देंगे 0 होगा, और 16 को गुना करेंगे 1 से तो 16 होगा। अब क्या करना है, फिर सब कुछ ऐड कर देना है। 16 और 4 20 हो गया, और 20 और 2 22, 20 और 2 22। अब देखिए क्या है कि कैसे पता चलेगा हमारा ये सही बना है कि गलत। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 22 था, और गुना करने के बाद चेक करने के बाद यदि फिर से हमारा 22 आ गया, यानी क्वेश्चन और इनटू करने के बाद अगर सेम वैल्यू आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट जो किए हैं डेसिमल को, वो हमारा सही हुआ है। और इससे आसान तरीका है, ये पहला रूल था हमारा चेक करने के लिए। दूसरा रूल भी आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 43 दिया हुआ है, 43 का यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ था, इसलिए आपको हमने नहीं बताया, ये आपके लिए है समझने के लिए। 43 को आप बना के देखेंगे फिर से, और इसके बाद आपको कुछ कुछ होमवर्क भी हम हमेशा देते रहेंगे, जिससे आप घर बैठे या जहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो हमारा वीडियो जहाँ से आप देख रहे होंगे वहीं से बैठ के अपना कॉपी में बना के दिए गए नंबर जो चल रहा है स्क्रीन में उसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपना कॉपी को चेक करवा सकते हैं कि हमारा बनाया गया आंसर सही है गलत। तो देखिए आपको होमवर्क देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 128, जिसका बेस 10 होगा, जिसको चेंज करना है बाइनरी में। दूसरा क्वेश्चन है 256, जो सारा होगा आपका बाइनरी में। तीसरा हम लोग फिर बात करेंगे 512, 196। 5 क्वेश्चन देंगे आपके लिए, आप बना के रखेंगे, और दिए गए नंबर पे आप स्क्रीन शॉट या तो फिर PDF से आप अपना कॉपी आप बनाया गया
चीज को चेक करा सकते हैं आंसर। तो दिल से गलती करा दिए। चलिए अब देखिए क्या है, कोई बात नहीं, आंसर आप लिख लेंगे। या फिर अगला ट्रिक एक देख लीजिए, छोटा सा एक सवाल देंगे जिससे आप बना लेंगे। अब चेक का सेकेंड मेथड भी लिखा हुआ भी है यहाँ पे, फर्स्ट मेथड भी आपको हम बता दिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। सपोज दैट यहाँ पे 22 का मेरा जो भी आया था, इसका हम लोग मान लेते हैं कितना है 1 0 1 0 1 1। चेक करना है, चेक करके लाना है 43। तो पहला रूल देख लिए। दूसरा रूल क्या करना है, जो भी यहाँ पे हमारा आया सबको 2 से इंटू करना है। क्या करना है, 2 से इंटू करना है। प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। चलिए स्पेस कम है तो आपको हम साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो आया चेंज करके 1 0 1 1, सबको 2 से क्या करना है, इंटू करना है। तो क्या करना है 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब क्या है, जो हमारा पावर जो स्टार्ट होगा राइट से लेफ्ट, और पावर जो स्टार्ट होगा अब हमारा 0 से होगा, और इसमें से 1 का इंक्रीजिंग होगा, डबल नहीं होगा। तो कितना होगा 0 1 2 3 4 और 5। 2 का पावर हमारा हो जाएगा कितना होगा बताइए, 2 का पावर 5 हो जाएगा हमारा 32। ये 16 है, 16 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर हमारा 1 हो जाएगा। टोटल जोड़ लीजिए 32 और 8 इधर हो गया 40, 40 और 3 हमारा 43। इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर का सेकेंड मेथड का चेक करने का रूल है। तो आज का हमारा जो सेशन है, पहला क्लास बाइनरी नंबर में ही एंड होता है। आगे हम लोग फिर से मिलेंगे बाइनरी नंबर का नेक्स्ट टाइप में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो आज तक यहीं, फिर इतना आप रिवीजन करेंगे, जो होमवर्क आपको दिया गया है वो बनाएंगे और दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।